आज जो बात करने वाले हैं कोरोजन के बारे में, रस्टिंग के बारे में और रैंसिडिटी के बारे में। क्लियर है? ये 3 टॉपिक आज चलेगा और तीनों में से कोई ना कोई एक एवरी ईयर सीबीएसई पूछता ही पूछता है। क्लियर? तो देखते हैं कोरोजन क्या है। तो कोरोजन क्या होता है? ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। कोई भी मेटल का ग्रेजुअल धीरे धीरे डिग्रेडेशन होना क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। और ये 2 वजह से होता है, एक मॉइस्चर की वजह से और दूसरा ऑक्सीजन के वजह से। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए कोरोजन टेक प्लेस होता है। क्लियर है? तो ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। उसको क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे। अब देखिए इसका 2 फैक्टर, कितने फैक्टर की वजह से होता है? 2 फैक्टर की वजह से। किसके किसके? तो फैक्टर 2 है। कौन कौन सा है? एक मॉइस्चर और दूसरा ऑक्सीजन। यानी मॉइस्चर और ऑक्सीजन कंपलसरी है कोरोजन के लिए। क्लियर है? इसके बिना कोरोजन नहीं होगा। ठीक, these 2 things should be present। रिस्पॉन्सिबल है तो कोरोजन के लिए कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? कोरोजन के लिए मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? अब कुछ चीजें हैं जो कोरोजन का रेट को बढ़ा या घटा सकता है। क्लियर है? तो फैक्टर जिस चीज पे डिपेंड करता है कोरोजन, ठीक है, तो फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ कोरोजन डिपेंड, रेट ऑफ कोरोजन डिपेंड्स। किस किस फैक्टर पे रेट ऑफ कोरोजन डिपेंड करता है? क्लियर है? तो सबसे पहले तो प्योरिटी ऑफ मेटल, प्योरिटी ऑफ मेटल। तो जो मेटल जितना प्योर होगा उसका डिग्रेडेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ कोरोजन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज करता है। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेस, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेस रहेगा तो कोरोजन क्या होगा? बढ़ेगा। कोरोजन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। प्रेजेंस ऑफ साल्ट का अमाउंट ज्यादा होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कोरोजन बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ साल्ट, तब कोरोजन क्या होगा? बढ़ेगा, कोरोजन इंक्रीज। एक और है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोरोजन घटता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल क्या होगा? वहां से हट जाएगा, तो ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो कोरोजन स्टॉप हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से कोरोजन डिक्रीज करता है। तो फोर्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो कोरोजन क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है? यहाँ तक लिखिए। और आगे का जो टॉपिक है कि मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। तो प्रिवेंटिव मेथड कौन कौन सा अप्लाई करें कि कोरोजन क्या हो? रुक जाए। अभी हम लोग कोरोजन देखेंगे, लेकिन जो मेथड ऑफ प्रोटेक्शन या मेथड ऑफ प्रिवेंशन किसका हो? मेथड ऑफ प्रिवेंशन जो कोरोजन का होगा वही मेथड ऑफ प्रिवेंशन रस्टिंग का होगा। इसलिए दोनों का मेथड ऑफ प्रिवेंशन मैं एक बार बात करूंगा। तो सबसे पहले रस्टिंग देखते हैं। रस्टिंग क्या है? कोरोजन का एक स्पेशल केस है जब आयरन के केस में हो।
अगर कोरोजन आयरन के केस में होता है तब उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। क्लियर है ना। तो इसका डेफिनेशन, इफ कोरोजन takes place in case of iron, किसके केस में, आयरन के केस में, इज कॉल्ड रस्टिंग, इसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। क्लियर। या एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अगर आयरन का ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में हो, तब रस्टिंग बोलेंगे। if oxidation of iron takes place due to presence of O2 and moisture, अगर O2 और मॉइस्चर के वजह से ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन हो रहा है तब भी उसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। क्लियर है ना। तब देखिए यहाँ पे कंडीशन कौन कौन सा होगा, कंडीशन तो दो कंडीशन हो रहा है, कौन कौन सा, एक तो ऑक्सीजन कंपलसरी है और सेकेंड मॉइस्चर कंपलसरी है। एक ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों कंपलसरी है। समझ में आया। अब आयरन रस्ट का फार्मूला देखिए, आयरन रस्ट का फार्मूला, तो आयरन रस्ट का जो फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O, और इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है। कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, याद रखिएगा, रेडिश ब्राउन कलर का कलर होता है। क्लियर। ये आयरन रस्ट का फॉर्मूला है। क्लियर। अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिवेंशन, या किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर, तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रस्टिंग, तो जो फैक्टर कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल था वही फैक्टर रस्टिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर। तो सबसे पहला ह्यूमिडिटी, सेकेंड टेम्परेचर, थर्ड प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेस, क्लियर। फोर्थ प्यूरिटी ऑफ मेटल, और फिफ्थ प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, ये सब सारे फैक्टर या तो कोरोजन रस्टिंग या कोरोजन का रेट घटा देगा या बढ़ा देगा। अब मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग और आयरन दोनों देखते हैं। तो स्टूडेंट अभी देखें कोरोजन क्या है, रस्टिंग क्या है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्लियर। अब देखना है हम लोग को कि किस किस मेथड से रस्टिंग को बचा सकते हैं, यानी कोरोजन को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। क्लियर। तो 4-5 मेथड हम लोग को सीखना चाहिए। सबसे पहले है सरफेस कोटिंग। तो सरफेस कोटिंग में क्या करते हैं कि कोई भी मेटल का सरफेस को या तो ऑयल से, ग्रीस से और पेंट से क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, सरफेस कोटिंग करते हैं। क्लियर है। तो यूज पेंट, वार्निश, ऑयल, ग्रीस। क्लियर। सरफेस कोटिंग ये सब सारे चीज को यूज करते हैं और मेटल को प्रोटेक्ट करते हैं रस्टिंग और कोरोजन से। क्लियर। सेकंड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है
कि जिंक का कोटिंग करवाना आयरन के ऊपर, जिंक का कोटिंग करवाना आयरन के ऊपर, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और जिंक का लेयर जब चढ़ता है ना आयरन के ऊपर, तो आयरन को प्रोटेक्ट करता है रस्टिंग से। क्लियर है? तो कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक का कोटिंग करवाते हैं आयरन के ऊपर, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगला प्रोसेस है टिनिंग, थर्ड स्टेप। टिनिंग, टिनिंग क्या है? तो यहाँ पे टीन का कोटिंग करवाना आयरन सरफेस के ऊपर, इसको टिनिंग बोलते हैं। क्लियर? तो कोटिंग ऑफ टीन over iron to protect from rusting, इसको टिनिंग बोलते हैं। तो टिनिंग एक प्रोसेस है जिसको में टिन का कोटिंग करवाते हैं आयरन सरफेस के ऊपर, जो प्रोटेक्शन करता है कहाँ से? रस्टिंग से, उसको टिनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है कोरोजन और रस्टिंग को रेट को कम करने के लिए, वो है एलॉय। क्या है? एलॉय। एलॉय क्या है? तो एलॉय है वेरियस मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट में, एक फिक्स अमाउंट में। क्लियर है? तो उसको क्या बोलेंगे? रस्टिंग एलॉय बोलते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल जैसे स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील तो किसका किसका? आयरन है, आयरन प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, इसका कॉम्बिनेशन है। समझें? तो आयरन कितना परसेंट होता है? 74% आयरन होता है। निकेल कितना होता है? 8% निकेल होता है, और ये 18% निकेल होता है। समझें? अब इसको कॉम्बिनेशन करवाएंगे तो बताओ क्या रस्टिंग होगा? नहीं होगा, स्टेनलेस स्टील का रस्टिंग नहीं होता। समझ में आया? एक और प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग और हम बताएंगे मेटल और नॉन मेटल में। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करवाते हैं? लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं आयरन के ऊपर। क्लियर है? एक और प्रोसेस है क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड का कोटिंग करवाना किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। इससे भी क्या होता है? रस्टिंग से प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? तो एक और मेथड है कोटिंग आयरन सरफेस विथ सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से हम लोग कोटिंग करवाते हैं। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2Cr O4। क्लियर है? तो इतने सारे प्रोसेस से हम लोग रस्टिंग को रिड्यूस करवाते हैं। रेट ऑफ रस्टिंग क्या करवाता है? डिक्रीज करेगा या प्रोटेक्शन भी देता है। एक क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम और कॉपर के केस में फर्दर कोरोजन क्यों नहीं होता? तो फर्दर कोरोजन इसीलिए नहीं होता है कि एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड का लेयर होता है इम्परवियस नेचर का होता है, वो फर्दर अलाउ नहीं करता है और ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर को, इवन की कॉपर भी। इसलिए कोरोजन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि ऑक्साइड ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम आर impervious in nature, impervious in nature, which
does not allow to enter water and oxygen, वाटर एंड ऑक्सीजन को फर्दर अलाउ नहीं करता है इंटर होने देने के लिए, इसलिए कोरोजन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन आयरन के केस में ऐसा नहीं होता है। आयरन के केस में आयरन जो रस्ट होता है, आयरन रस्ट अलाउ करता है, ऑलवेज अलाउ H2O एंड O2, तब कोरोजन क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। कोरोजन या तो रस्टिंग बोल दें, रस्टिंग ऑलवेज कंटिन्यू होता, ऑलवेज कंटिन्यू होता। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि 3 केस है, उसको हम पूछेगा कि किस केस में कोरोजन होगा या रस्टिंग होगा। एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब, दूसरा टेस्ट ट्यूब है, एक और टेस्ट ट्यूब है, इसको में भी आयरन नेल है डाला हुआ, इसको में भी आयरन नेल है डाला हुआ, इसको में भी आयरन नेल है। ये है हॉट वाटर, ये है कोल्ड वाटर, और ये है ड्राई एयर है, समझे। ए कंडीशन, बी कंडीशन और सी कंडीशन। बोलेगा कि किसको में रस्टिंग होगा, तो देखिए हॉट वाटर में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो रस्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे रस्टिंग होगा, यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगा। ड्राई एयर में वाटर नहीं है तो यहाँ पे रस्टिंग होगा, रस्टिंग नहीं होगा। लेकिन कोल्ड वाटर में वाटर भी है और एयर भी है तो यहाँ पे रस्टिंग होगा, यहाँ पे रस्टिंग होगा। क्लियर है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग को, है ना। पैसेंसली आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन को आंसर देना है बोर्ड में। क्लियर है। और एक टॉपिक और जो बचा हुआ है वो है रैंसिडिटी। क्लियर है, इसको लिख। नेक्स्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। इसके पहले हम लोग देखें कोरोजन एंड रस्टिंग। रैंसिडिटी भी कुछ उसी तरीके से है, लेकिन ये फूड के केस में है। तो रैंसिडिटी में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल होता है जो प्रेजेंट रहता है कहाँ, फूड में, जिसके कारण फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, उसका बैड स्मेल और बैड टेस्ट आने लगता है। समझ में आया। तो रैंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड। समझ में आया। तो प्रेजेंट इन फूड रैंसिडिटी ऑक्सीडेशन होता है किसका, फैट एंड ऑयल का, जो फूड में प्रेजेंट होता है। अब इसके कारण इसका स्मेल क्या हो जाता है और टेस्ट बैड हो जाता है। ठीक है। तो बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल ऑफ फूड होता है। फूड का बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल होने लगता है। समझ में आया। तो इसको रैंसिडिटी बोलते हैं। अब देखिए किस किस चीज से बचाते हैं, है ना। तो मेथड प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव मेथड किस किस मेथड से हम लोग बचा सकते हैं रैंसिडिटी से। तो सबसे पहले देखते हैं एयर टाइट पैकेजिंग। किसी भी चीज को एयर टाइट पैकेजिंग करते हैं, जैसे लेज है, कुरकुरे है, ये सब का सारे का पैकेट क्या होता है, एयर टाइट होता है। तो कैसे करते हैं, बाय एयर टाइट पैकेजिंग। सेकेंड, किसी भी चीज को रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद या कोल्ड प्लेस पे, कोल्ड स्टोरेज में रखने पे, है ना। तो कीपिंग इन कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटर
रेफ्रिजरेटर में रखने पे, और बाई एडिंग वाइल ऐड करने पे, या सॉल्ट ऐड करने पे, या शुगर ऐड करने पे क्या हो जाता है, रैंसिडिटी का रेट घट जाता है। शुगर में भी डालने हैं ना, बहुत सारे स्वीट्स है जो शुगर में बनता है तो उसका रैंसिडिटी रेट कम होता है, या साल्ट ऐड करने से वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण रैंसिडिटी क्या होता है, कम जाता है। या ऑयल में डालने पे ऑक्सीडेशन नहीं होता तो रैंसिडिटी कम जाता है। क्लियर है। एयर टाइट पैकेजिंग करते हैं, या कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, या रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रखते हैं, जिसके कारण रेट ऑफ फर्दर रैंसिडिटी घटता है। एक और है एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि ऑक्सीडेशन अलाउ नहीं करता है। तो एक और है फोर्थ, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट दो टाइप का यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को, एक है BHT और एक है BHA। समझे, BHT एंड BHA। BHT ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टॉलीइन, और इसको बोलते हैं ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये दो है एंटीऑक्सीडेंट, इसको बोला जाता है BHT और BHA को, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है और रैंसिडिटी को रोकता है। क्लियर। और इस तरीके से आप लोग का चैप्टर क्या हुआ है, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड हुआ। क्लियर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मेरा अगला चैप्टर का भी वीडियो